नमस्कार। हम सब ने बचपन से एक बात सीखी है कि जब भी कोई कुछ दे तो हमें थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी आदत है। पर सवाल ये है कि क्या आभार, क्या ग्रैटिट्यूड सिर्फ इन दो शब्दों में सिमट जाता है? आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कुछ इतना बड़ा, इतना अच्छा हो जाए और लगे कि सिर्फ थैंक यू कह देना काफी नहीं है? मतलब दिल में आभार तो इतना ज्यादा है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं, है ना? तो फिर सवाल उठता है, इस गहरी वाली फीलिंग को, इस ग्रैटिट्यूड को आखिर एक्सप्रेस कैसे करें? तो चलिए इसी को समझते हैं। बाइबल के मुताबिक असली आभार सिर्फ जुबान से नहीं निकलता, वो हमारे कामों में, हमारे जीने के अंदाज में छलकता है। मतलब ये कोई एक पल की फीलिंग नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, एक लाइफस्टाइल है। तो आज हम ऐसे 7 जबरदस्त तरीकों को देखेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस आभार को सिर्फ एक शब्द से निकालकर अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो पहला तरीका है देने के जरिए। बाइबल के अनुसार अपना आभार जताने का सबसे सीधा रास्ता है कि जो हमें मिला है उसमें से कुछ वापस दें। और इसमें भी दो खास बातें हैं। एक तो जो हमारे पास है उसका एक हिस्सा देना, और दूसरा मुश्किल वक्त में किया हुआ कोई वादा निभाना। आपको केन और हाबिल की कहानी तो याद ही होगी। वो क्या करते थे? अपनी मेहनत की कमाई से, मतलब अपनी फसल से, अपने जानवरों में से एक हिस्सा निकालकर धन्यवाद के तौर पर चढ़ाते थे। ये क्या दिखाता है? यही कि वो मानते थे कि जो कुछ भी उनके पास है वो एक तोहफा है, और वो उसके लिए सच में आभारी थे। और ये आयत इसी बात को और भी खूबसूरती से सामने रखती है। इसमें कहा गया है कि अपनी कमाई का सिर्फ कोई हिस्सा नहीं, बल्कि पहला और सबसे अच्छा हिस्सा देना असल में ईश्वर का सम्मान करना है। तो ये सिर्फ देना नहीं हुआ, ये सम्मान जताने का एक तरीका हुआ। देने का जो दूसरा पहलू हमने देखा वो था वादे निभाना। योना की कहानी याद है? वो बड़ी सी मछली के पेट में फंसे थे, जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उसी वक्त उन्होंने एक वादा किया। और जब वो बच गए तो उन्होंने सिर्फ थैंक यू नहीं बोला, नहीं, उन्होंने उस वादे को पूरा किया। ये था उनका आभार जताने का तरीका। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और वो है आराधना या वर्शिप के जरिए अपना आभार दिखाना। ये अपनी श्रद्धा और तारीफ को जाहिर करने का एक तरीका है। इसके भी दो पहलू हैं। एक तो तारीफ में गीत गाना, और दूसरा श्रद्धा और आदर से झुकना। सोचिए, जब राजा सोलोमन ने मंदिर बनवाया तो उसके उद्घाटन पर हजारों लोग आए। उन्होंने अपनी खुशी और अपना आभार से बोला नहीं, उन्होंने उसे गाया। सबने मिलकर गीत गाए, आराधना की। उस वक्त म्यूजिक उन सब का आभार जताने की एक कॉमन भाषा बन गया था। और श्रद्धा की बात करें तो इससे बेहतर मिसाल क्या होगी? जब 10 कोढ़ियों को ठीक किया गया तो उनमें से लौटा कौन? सिर्फ एक। और वो भी कैसे लौटा? वो सीधा आकर ईसा मसीह के पैरों पर गिर गया। उसका ये एक्शन, उसकी ये विनम्रता, उसके दिल की गहराई से निकले आभार को दिखा रही थी। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा तीसरा तरीका है शेयरिंग, यानी दूसरों के साथ बांटना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को बांटना, क्योंकि आभार को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए। इसके दो तरीके हैं। पहला, पब्लिक में अपनी कहानी बताना, और दूसरा, प्यार भरे कामों के जरिए अपना आभार जताना। देखिए, बाइबल इस बात पर जोर देती है कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हमें उसके बारे में दूसरों को बताना चाहिए। इसे गवाही या टेस्टिमनी देना कहते हैं। और ये सिर्फ अपनी खुशी बांटना नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो दूसरों को भी उम्मीद मिलती है, उनका भी विश्वास बढ़ता है। और प्यार भी तो आभार जताने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। बाइबल में एक कहानी है एक औरत की जिसे बहुत बड़ी गलतियों के लिए माफ कर दिया गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसने बेइंतहा प्यार दिखाया। ये हमें सिखाता है कि जब हमें एहसास होता है कि हमें कितनी बड़ी माफी मिली है तो हमारा दिल अपने आप ही एक आभारी प्रेम से भर जाता है। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरे तरीके पर। इसे आप इन सब का निचोड़ कह सकते हैं, आभार जताने का सबसे बड़ा रूप। और ये क्या है? ये कोई एक काम नहीं है, न दान देना, न गीत गाना। ये अपनी पूरी जिंदगी को, खुद को एक धन्यवाद की भेंट की तरह पेश कर देना है। प्रेरित पौलुस के ये शब्द इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जब वो कहते हैं, अब मैं जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, तो असल में वो यही कह रहे हैं कि अब मेरी पूरी जिंदगी ही ईश्वर के लिए एक धन्यवाद है। यही है अल्टीमेट ग्रैटिट्यूड।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? यही कि आभार कोई एक इवेंट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। हमने 7 रास्ते देखे, है ना? कुछ देना, वादा निभाना, तारीफ में गाना, श्रद्धा दिखाना, अपनी कहानी शेयर करना, प्यार से काम करना और आखिर में अपनी पूरी जिंदगी को ही समर्पित कर देना। ये सब मिलकर ही एक आभारी जीवन बनाते हैं। तो ये 7 प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आभार को सिर्फ एक शब्द से निकालकर हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बना सकते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर आभार सिर्फ धन्यवाद बोलने से कहीं बढ़कर है, तो ये हमारी अपनी जिंदगी में कैसे नजर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।